हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लर्न समथिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने का प्रयास करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, लर्न समथिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज सेट जो बना रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसकी क्या होती है? बेहतर मार्जन क्रिया के कारण। चलिए यही ऑप्शन लगाते हैं। दूसरा है, किसी ठोस पदार्थ की बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? यानी कि कोई ठोस अवस्था में है और द्रव में बदलने के बजाय सीधे वो गैस में बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि से ही कपूर जो है सीधा भाप बन के उड़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है लॉजिक से संबंधित नहीं है बल्कि स्टोरेज से संबंधित है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होता है कार्बन 12 होता है। अगला है अनिसेकन होता है। अनिसेकन क्या होता है? तो हार्मोन के बिना फल का परिवर्तन, शायद यही होता है। तो चलिए हम यही ऑप्शन लगाते हैं, फिर देखेंगे कि क्या आंसर आता है इसका। फिर आगे देखते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका है आंसर क्या है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट 60, CO60 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं किया जाता है? ये जो है एलपीजी नहीं है। हाँ, एलपीजी ही है जो कि जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं होता है। बाकी प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सीएनजी जो है वो जीवाश्म से ही प्राप्त किया हुआ ईंधन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो एलपीजी हो जाएगा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है, बैनिया पिनाला, उसमें बैगनी सबसे अधिक विक्षेपित होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमसे ट्रिक हो गया इथाइल अल्कोहल। अगला, अधिक शीत ऋतु में जब बर्फ़ पड़ता है तो पानी की पाइप जो है, शीत ऋतु में ठंडा जब पड़ता है तो पानी की पाइप क्यों फट जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पानी जब बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है तो बर्फ़ का आयतन जो है बढ़ जाता है और बर्फ़ बढ़ने के कारण वो फैलता है, इसलिए पानी जब बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो पाइप फट जाता है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हुआ, जिसमें 13 सही है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। पहला क्वेश्चन था, पारा में ध्वनि की चाल कितना है? तो पारा जो है उसमें ध्वनि की चाल 1450 मीटर पर सेकंड है। दूसरा है, जीव व पौधे के अवशिष्ट में कौन सी मुख्य गैस होती है? तो मीथेन होती है। निम्न तापी ईंधन यानी कि क्रायोजेनिक इंजन जो होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो रॉकेट के इंजन में। अगला कर है, लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र होगा। शीतकाल में ऊनी कपड़े हम क्यों पहनते हैं? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली किसके लिए अपारगम होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली जो है किसके लिए अपारगम होती है? NADH2 के लिए। हम लोग ATP लगा दिए थे जो कि गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? टिम बर्नर्स ली को WWW का आविष्कारक माना जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 प्लस MgCO3। अगला कह रहा है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका सही वर्ण संयोजन के कारण।
सही वर्ण संयोजन के कारण, क्योंकि नील ताकि जो कलर है वो सही रहे। नेक्स्ट है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव के बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उदर्पातन। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी कि CO+H2+N2 का। नेक्स्ट है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो यह है कार्बन 12। कार्बन 12 ही अंतर्राष्ट्रीय मानक है परमाणु भार का। अगला कह रहा है अनिसेकन होता है। अनिसेकन क्या होता है, तो ये गलत आंसर हम लोग टिक किए थे। ये होता है आंसर इसका बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन। अगला कह रहा है CPU का पूरा नाम क्या है। CPU का पूरा नाम जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है, क्वार्ट 60। कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ये जो है LPG है। नेक्स्ट बायोगैस था, बायोगैस, सॉरी गलत आंसर हो गया। इंद्रधनुष में किस रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है, तो बैगनी का। ऐसा ही है कार इंजन में नॉकिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेड टेट्रा इथाइल का। नेक्स्ट है अत्यधिक शीत ऋतु पड़ने पर